अच्छा, अभी जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना उसकी डाटाबेस है, क्योंकि अगर डाटाबेस समझ आ जाए ना तो सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं ना मतलब डाटा निकालना कैसे है, क्विज कैसे देना है, रिकॉर्ड कैसे सेव करना है, मतलब सबसे पहले डाटाबेस कोई भी प्रोजेक्ट समझने के लिए जो है ना सबसे पहले डाटाबेस की समझ आनी चाहिए। तो वैम को हम बोलते हैं, ये वैम जो है ना ये स्टार्ट होगा, वैम लेंगे, फिर उसके बाद वैसे हम PHP माई एडमिन में जाएंगे, ठीक है, डाटाबेस के लिए। तो ये वाला डाटाबेस आ गया, कोई रूट होगा और पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद गो में जाएंगे तो क्या होगा कि ये डाटाबेस बाकी सारी ना, इसमें से एक हमारी होगी, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट की है ना। तो यहाँ पे देखें क्विज एप्लीकेशन दी थी, इस नाम से हमने बनाई है। जब इसको खोलेंगे, अभी इसको क्लिक किया तो इसके अंदर टेबल कितने हैं, मतलब ये स्केच हमने सबसे पहले दिन पे उठाना होता है टेबल्स का ना। अभी ये है MCQs, ये टेबल है, दूसरा है रिजल्ट्स वाला और तीसरा टेबल है यूजर्स वाला। अभी देखते हैं कि इनके अंदर क्या है ना। फर्दर अभी हम यूजर को देखते हैं, यूजर से टेबल को ना, तो इसको जब क्लिक किया तो इसके देखें क्या है। इसका एक तो मोबाइल नंबर है पहला, ये वाला, ठीक है, यूजर का। फिर उसके बाद यूजर का पासवर्ड है, फिर फुल नेम होगा उसका, फिर यूजर का ईमेल होगा और यूजर का एक रोल होगा। रोल मतलब कि एडमिन है या यूजर है। एडमिन जो है ना वो सवाल डालेगा और यूजर जो होगा वो सिर्फ टेस्ट देगा ना इसका। तो ये यूजर का टेबल ध्यान में रखना है। इसमें आगे क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखना हो टेबल का, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाए इसके, तो ये देखें ये बता रहा है कि मोबाइल नंबर कॉलम का नेम है और इसकी डाटा टाइप है कि इसके अंदर जो है ना 15 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड जो है ना वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हमने खुद बता दिया। फिर उसके बाद फुल नेम है वो 50 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। फिर ईमेल है वो 40 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं और रोल जो है वो 10 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। अच्छा, आगे फिर इसके और क्या है कि ये प्राइमरी की है, ये देखिए आगे लिखा है ना प्राइमरी की, मोबाइल नंबर की प्राइमरी की भी लिखा है। तो ये है यूजर का टेबल। बस टेबल वैसे काम नहीं है हमारे, मतलब यूजर का ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं डाटाबेस पे ना, इसी पे क्लिक करते हैं और ये दोबारा आके ना अभी हम देखते हैं कि MCQs वाले टेबल में क्या है। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का टेबल है। अभी इसके देखें क्या आता है। इसका एक है MCQ ID, ठीक है, MCQ की ID है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह होगा। जो हमने डिलीट कर देंगे या ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ये ID जो है ना, हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ जब भी इसके अंदर डाटा डालेंगे ना हम स्टेटमेंट डालेंगे, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 4 और करेक्ट आंसर। ये भी मैं बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। ये जब भी डालेंगे ना ये ऑटोमेटिकली एक एक बड़ा बढ़ा के लिखता जाएगा, ऑटो नंबर, हाँ ऑटो नंबर है, ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, ऑटो नंबर करते हैं। तो जो हम डिलीट कर देंगे ना वो दोबारा नहीं आएगा, मतलब अभी फर्स्ट देखे ना एक के बाद 4 आ रहा है, 2 और 3 हो सकता है डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें MCQ की ID होगी, फिर होगा MCQ की स्टेटमेंट होगी ना। फर्दर ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या विच इज द कैपिटल, फिर आगे लिखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, फिर पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट द खाली जगह पे। ये होगी सवाल की स्टेटमेंट, MCQ की स्टेटमेंट। फिर उसकी होगी कि 4 ऑप्शन जो हमें नजर आएंगे ना, मतलब कि अभी इसकी ऑप्शन हैं वो लाहौर है, आंसर 2 है, कराची है, इस्लामाबाद है या कोयटा। अभी इन सब में से जो दुरुस्त है वो यहाँ पे लिखना है। हमने खुद लिख दिया कि 3 है, 3 से बड़ा ये होगा कि इस्लामाबाद, मतलब कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद ठीक है। बाकी अगर उसने नंबर 1 कहा या 2 कहा या 4 कहा तो गलत है। इसी तरह भी देखेंगे ये जो है 4 है, इसका लिखा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, और पंजाब का जो लाहौर है, तो जो लाहौर 1 है ना ये, तो इसका दुरुस्त जो है ना ये लिखा है 1, बाकी तीनों गलत हैं। फिर इस तरह ये लिखा है पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट द, मतलब पाकिस्तान इंडिया के किस साइड पे है, तो मगरब पे है, वेस्ट पे है, तो ये वेस्ट वाला ठीक होगा 4। ये हमने खुद डाटा डालना है पहले। तो ये 3 का उसे कैसे पता चलेगा कि 3 पे इस्लामाबाद रखा हुआ है या 1 पे लाहौर रखा हुआ है? नहीं, अभी तो देख के ना रखा हुआ है कि मतलब ये आंसर 1 जो है ना, ये इसकी वैल्यू 1 है, मतलब आंसर 1 की वैल्यू 1 है, मतलब ये 3 का मतलब क्या, हमने आंसर 3 दिया है और ये इस्लामाबाद है, इसका मतलब ठीक है। ये जब हम कोडिंग में देखेंगे वो तो समझ आएगा। ठीक, अभी हमने कोडिंग के लास्ट नहीं सोचना, अभी हमने सिर्फ ये सोचना है कि
हमने चीजें बनाई कैसे है। इसमें सिर्फ ये सोच रहा है कि एक MCQs का टेबल है, उसके अंदर ये एक MCQ, हर रो में एक MCQ होगा, उसकी एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होगी, और ये बताया जाएगा कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है इन चारों में से, ताकि जब अगर यूजर अगर रेफरेंस करें 3 का जवाब कहता है 3 ठीक है, तो हम 3 को 3 से कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे सवाल ठीक है। अगर उसने जवाब दिया होगा 2 तो हम कहेंगे लेकिन ये तो 3 है, तो इसका मतलब उसने गलत जवाब दिया, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोडिंग के अंदर, ठीक है। ये होगा दूसरा टेबल। इसका अगर स्ट्रक्चर देखना हो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है, और ये देखेंगे, ये दिखा के MCQ की ID इंट है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, 1 2 3 इस तरह बढ़ता रहता है। फिर है स्टेटमेंट, ये है वेरिएबल कैरेक्टर 500, कि लंबी होती है स्टेटमेंट, हम 500 लिख दिया। आंसर 1 जो है वो 256, आंसर 2 256, मतलब कुछ लंबा भी लिख सकते हैं जवाब। और जो करेक्ट आंसर है वो इंट लिख दे, चाहे टाइनी छोटा, ये जगह कम करना, क्योंकि हम इसमें 1 2 3 4 तक लिखने हैं, हमने बहुत लिखना है 10,000, तो ये इस तरह। तो ये है जो है ना हमारे टेबल, बस इतनी डेटाबेस है हमारी, बाकी सारा हम इन्हीं से खेलेंगे कि अगर फर्ज करें यूजर है ना, उसने अगर अपना अकाउंट बनाना है तो जाहिर है वो इस टेबल में बनाएगा यूजर वाले पे, जहाँ नया अकाउंट इधर सेव हो जाएगा। जब वो सवाल अच्छा जब वो देने, सॉरी रिजल्ट वाला टेबल नहीं निकाला, तीसरा टेबल नहीं निकाला, MCQ जब वो देने लगेगा तो इस टेबल के अंदर हो सकता है, अभी तो कितने सवाल हैं इसके अंदर, 15-16 हो गया, हो सकता है इधर 100 सवाल हो, इसमें से रैंडमली 100 में से रैंडमली 10 निकालेगा, तो सामने उसका 10 सवाल करेगा, उसका जो रिजल्ट होगा ना वो कैलकुलेट करके इसके अंदर स्टोर करेंगे, इस रिजल्ट टेबल के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि रिजल्ट की ID ये वैसे 1 2 3 4 इस तरह बढ़ती रहेगी ना, ये किस डेट को दिया था उसने, ये वो डेट आ जाएगी ना। फिर ये होगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि उसने कितने मार्क हासिल किए। फर्ज करें हम देखेंगे कि टोटल सवाल 10 थे, तो उसने 5 के सवाल जवाब सही दिए, तो हम कोई तरह 5 लिख देंगे ना कि 5 के इसने जवाब सही दिए। और किस बंदे ने ये टेस्ट किया था उसका मोबाइल नंबर इधर लिख देंगे, क्योंकि इधर है ना यूजर, जितने भी यूजर होंगे हर एक का मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा ना, तो जिस यूजर ने टेस्ट दिया होगा उसको यहाँ पे हम मालूम कर देंगे कि ये अभी फर्ज करें ये इस बंदे ने टेस्ट दिया, इस तरह एक बंदे ने टेस्ट दिया, अच्छा उसने एक टेस्ट दिया था, इस डेट को दिया था 20 फरवरी 2017 को दिया था, फिर ये दिया था 8 मार्च 2017 को दिया था 1:15 में, और उसने कितने नंबर दिए थे, 7 नंबर सही दिए थे। तो ये है हमारी डेटाबेस का कार्य, ठीक है। और ये डेटाबेस बनाते कैसे हैं, नहीं कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के रिलेशन वो बिल्कुल तफसील से, इससे जो पिछले 2 लेक्चर है ना उनमें तफसील से बताया गया होगा। तो अभी हमने ये ध्यान में रखना है इन तीनों टेबल को, रिजल्ट्स के टेबल में इन कॉलम को याद रखना है, और जो ही हम कोडिंग पढ़ेंगे ना हम साथ साथ इनको देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा डेटाबेस का तारफ, इसको भी हम कर देते हैं लेक्चर को सेव।